Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 1. This is our lesson number 8 from unit number 4. तो टीचर अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ. इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं. हमारा आज का जो SLO है हम उसको ये देखेंगे. डिटरमाइन इफ enough money is available to make a purchase up to 100. हमने एक चीज देखनी है आज के SLO में कि हमारे पास इनफ मनी है जो पार्टिकुलर आर्टिकल जो है उसकी प्राइस जितनी है उससे हम लोग बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते. और इनसे रिलेटेड जो हम लोगों ने इस SLO से रिलेटेड ECC ग्रेड में जो डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने रिकॉग्निशन ऑफ करेंसी नोट्स को देखा था और उसके साथ हम लोगों ने चीजों को बाय करना भी देखा था. अब आ जाए एक्टिविटी की तरफ. तो टीचर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग जो है डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी क्लास में परफॉर्म कर सकती हैं. अब यहां पर आ जाए, इनको ऑब्जर्व करें. इस ग्रुप में कितनी अमाउंट है या जितने ये कॉइन्स हैं इनकी कितनी वैल्यू है. काउंट द नंबर ऑफ कॉइन्स एंड राइट द अमाउंट ऑन योर नोटबुक. ये ग्रुप है, इसमें आपने ऑब्जर्व करना है और काउंट करना है. एक चीज तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉइन्स हैं ये इसकी वैल्यू क्या है एक कॉइन की. फिर उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स काउंट करें और देन इस ग्रुप की टोटल वैल्यू जो है वो राइट कर दें और ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है. देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 कॉइन्स ऑफ ₹5. क्या है? 10 कॉइन्स ऑफ ₹5. तो ये कितना बन गया? टोटल वैल्यू कितनी बन गई? इस बॉक्स में जो रुपीस हैं उसकी कितनी वैल्यू है? तो वो हमारे पास 50 रुपीस हैं. टोटल जो है ये 50 रुपीस है. क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 कॉइन्स हैं ऑफ ₹5. सो वी कैन मल्टीप्लाई 10 by 5 देन यू विल गेट द आंसर. सो दैट इज 50 रुपीस. सो अब आ जाए नेक्स्ट. अपने बुक के ऊपर जो है आपके एक एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी को आपने सॉल्व करना है. काउंट द मनी गिवन इन द बॉक्सेस एंड टेल वेदर द थिंग्स कैन बी परचेज्ड और नॉट. अब आप देखें पार्ट ए में इस बॉक्स में आप टोटल अमाउंट काउंट करें और फिर इसको इस अमाउंट को टोटल अमाउंट को कंपेयर करना है प्राइस ऑफ बर्गर के साथ. बर्गर की प्राइस कितनी है? ₹60. एंड देन इनके प्राइस कितनी, इनकी वैल्यू कितनी है? 10 10 10. तो हमारे पास 10 रुपये का जो नोट्स हैं वो 3 हैं. तो इनकी जो वैल्यू है वो 30 है. फिर एक नोट जो है, वन नोट जो है वो आपके पास 20 रुपीज का है. उसके लिए हम लोग ₹20 राइट कर देंगे. एंड देन वन कॉइन ऑफ ₹5. वन कॉइन ऑफ ₹5. सो ये टोटल इसकी वैल्यू होगी 5. एंड देन वन कॉइन ऑफ ₹1. सो प्लस ₹1. एंड देन 2 कॉइन ऑफ ₹2. सो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 2 कॉइन ऑफ ₹2 दैट इज इक्वल टू 4 ₹4. अब इन सब का आपने सम फाइंड कर लेना है. देखिए वो कितना बनता है? 30 plus 20 that is equal to 50. And 50 plus 5 55. 55 plus 1 56. 56 plus 4 60. आपके पास ये 60 बन गए. टोटल वैल्यू कितनी बन गई इस बॉक्स की? ये जो आप जिसमें करेंसी नोट्स और करेंसी कॉइन्स हैं इनकी वैल्यू जो हमारे पास बनती है वो ₹60 बनती है. सो बर्गर की प्राइस कितनी है? ₹60. सो दोनों जो है, दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है. सो वी कैन परचेज द बर्गर.
इसी तरह आप जो है चेक कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, या जब आप मार्केट में जाते हैं आप अपने पॉकेट में जो आपके टोटल अमाउंट है उसको चेक करें, और जो आर्टिकल आप बाय करना चाहते हैं उसको देखें, उसकी प्राइस को देखें, और फिर कंपेयर करें दोनों की वैल्यूज को। फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या आप परचेज कर सकते हैं या वो आर्टिकल परचेज नहीं कर सकते। सो अब आ जाए नेक्स्ट। सो अब यहां पर क्या है कि बर्गर कैन बी परचेज्ड, सो परचेज किया जा सकता है। अब आ जाए ग्रुप टास्क की तरफ। टीचर जो है स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर लें और हर ग्रुप में एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये वाली जो टास्क शीट है ये बुक के ऊपर गिवन है, जो प्रीवियस एक्टिविटी थी उसका पार्ट बी है। हर ग्रुप ने इस एक्टिविटी को अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपने स्टूडेंट्स ने क्या करना है, टीचर्स को चेक करवा देना है। देखें अब इसमें ये जो हमारे पास बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स टाइप है, बॉक्स है, इसकी प्राइस टोटल कितनी है, ₹85। इसकी वैल्यू कितनी है इस बॉक्स की, 85। और इस बॉक्स में जो अमाउंट गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है, ₹50 प्लस ₹20 प्लस ₹10, क्योंकि ये जो 2 कॉइन्स ऑफ ₹5 है। तो आपके पास कितने बने टोटल, जो इनको जब हम लोगों ने सम अप किया तो आपके पास ₹80 इसकी वैल्यू बन गई। सो अब इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर कर लें। क्या ₹80 जो है वो लेस है ₹85 से। सो आपको और अमाउंट कितनी चाहिए कि इस बॉक्स को आप परचेज कर सके, उसके लिए हमें ₹5 और चाहिए। सो वी कैन नॉट परचेज दिस बॉक्स विद ₹80। सो अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां पर आपने राइट करना है प्राइस ऑफ बॉक्स, प्राइस ऑफ बॉक्स इज ₹85। टोटल अमाउंट जो है वो गिवन है, टोटल अमाउंट वो ₹80 है। इसी तरह अब आपको और कितनी अमाउंट चाहिए, बैलेंस्ड अमाउंट वो कितनी है ₹5। तो आपको ₹5 और चाहिए ताकि आप इस बॉक्स को बाय कर सकें। इस क्वेश्चन को आपने अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। एंड देन सो ज्योमेट्री बॉक्स कैन नॉट बी परचेज, कैन नॉट बी परचेज, नहीं परचेज किया जा सकता। अब आ जाएं नेक्स्ट इंडिविजुअल टास्क की तरफ। हर स्टूडेंट ने अपना ये टास्क खुद कंप्लीट करना है। देखें, कैन यू परचेज द मिल्क पैक इफ यू हैव दिस अमाउंट विद यू फ्रॉम द मार्केट। ऑब्जर्व करें, इस जो मिल्क पैक है इसकी प्राइस 75 है। ये टास्क शीट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इस टास्क शीट को कंप्लीट करना है। एंड देन अब अमाउंट देखें, इस बॉक्स में कितनी है, क्या इससे बाय किया जा सकता है या नहीं। करना कैसे है, ₹40 प्लस ₹10। क्यों 40 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास 2 करेंसी नोट थे ₹20 के और 1 करेंसी नोट था ₹10 का। तो टोटल वैल्यू कितनी बनी, ₹15। So 50 is less than ₹75. So you can say that the milk box cannot be purchased. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाए रैपअप की तरफ। रैपअप में देखें,
हमारा जो आज का एसएलओ था, डिटरमाइन इफ इनफ मनी इज अवेलेबल टू मेक अ परचेज। हमने ये कंक्लूड किया या डिटरमाइन किया कि हमारे पास जो गिवन अमाउंट है वो इनफ है या नहीं टू बाय द आर्टिकल। इसी तरह आप इसको अपनी रियल लाइफ में जब मार्केट में जाते हैं वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन इफ वी हैव इनफ अमाउंट अकॉर्डिंग टू द प्राइस वी कैन मेक अ परचेज। अगर इनफ अमाउंट हो, जितनी आर्टिकल की प्राइस होती है उतनी अमाउंट हो या उससे ज्यादा हो, देन यू कैन बाय, अदरवाइज यू कांट। सो अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसको आपने कंप्लीट करना है घर पे, और करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करना है। गो टू द ग्रोसरी शॉप विद योर पेरेंट्स, फाइंड नेम ऑफ 3 थिंग्स विच वी कैन बाय विद नोट ऑफ ₹100। ग्रोसरी शॉप पे जाना है, 3 आइटम्स के नाम राइट करने हैं, और उसके बाद राइट द नेम ऑफ दोज 3 थिंग्स विच वी कैन नॉट बाय विद द नोट ऑफ ₹100। 3 ऐसे आर्टिकल राइट करने हैं जिनको आप जो है वो बाय नहीं कर सकते 100 रुपीज से, और 3 ऐसे राइट करने हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और अपने टीचर को सबमिट करवा दें। यह आपके बुक के ऊपर गिवन है। अब आ जाए एक्स्ट्रा वर्कशीट की तरफ। इस वर्कशीट को आप लोगों ने कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करना है। इफ यू हैव ₹15 एंड ₹10, नेम द आइटम्स ऑन योर नोटबुक विच यू कैन परचेज। आपके पास ₹15 और ₹10 है, सो यू हैव 35 रुपीज, सो सॉरी 25 रुपीज। 25 रुपीज। आप एक चीज चेक करें कि किस आर्टिकल की प्राइस या तो 25 है या 25 से लेस है, जिसको आप उससे बाय कर सकते हैं। इन प्राइसेस को ऑब्जर्व करें और अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर दें। देखें, चॉकलेट कैन बी बाय, यू कैन बाय, एंड देन द पेंसिल एंड फ्राइज। ये तीनों आर्टिकल जो हैं ये आप बाय कर सकते हैं। इनके नाम अपनी नोटबुक के ऊपर राइट कर दें। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। आई होप कि आप लोगों को आज के एसएलओ की समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है। Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next lesson. Allah Hafiz.